सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन कभी किसी के दिल को मत दुखाना। यही संसार की रीति है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सोमनाथ जी इसी सिद्धांत पर जीते थे। वे शहर के एक कोने में मिट्टी के दिए और बर्तन बेचते थे। उनकी दुकान पर कोई भी आता हुए बिना मुस्कुराए और मीठा बोले जाने नहीं देते। कई बार जब कोई गरीब उनके पास आता और कहता कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो सोमनाथ जी उसे मुफ्त में दिए दे देते और कहते, जाओ भाई अपने घर में रोशनी करो और खुश रहो। उनके इस व्यवहार को देखकर पड़ोस का एक दुकानदार रमेश अक्सर उनका मजाक उड़ाता। वो कहता, सोमनाथ भाई, इस तरह मुफ्त में दीप जलाओगे और दूसरों के दुख बांटोगे तो एक दिन खुद भूखे मर जाओगे। ये दुनिया बड़ी जालिम है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। सोमनाथ जी बस मुस्कुरा देते और कहते, रमेश भाई, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। हमारा काम बस राह में दीप जलाना है। समय का पहिया घूमा। एक रात शहर में बहुत भारी बारिश और तूफान आया। सोमनाथ जी की कच्ची दुकान ढह गई और उनका सारा सामान टूट गया। अगली सुबह जब वे अपनी टूटी दुकान देखकर रो रहे थे, तभी वहाँ शहर के दर्जन लोग इकट्ठा हो गए। अचरज की बात यह थी कि उन सबके हाथों में बांस, तिरपाल और औजार थे। किसी ने कहा, सोमनाथ जी, आपने दिवाली पर हमारे घरों में मुफ्त दीप जलाए थे। आज हम आपकी दुकान अंधेरे में नहीं रहने देंगे। किसी ने उनके रहने का इंतजाम किया तो किसी ने नई दुकान खड़ी करने में मदद की। शाम तक सोमनाथ जी की दुकान पहले से भी बेहतर खड़ी हो चुकी थी। सब देखकर रमेश की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझ आ गया था कि सोमनाथ जी ने निस्वार्थ प्यार और खुशियाँ लोगों के बीच बोई थी। वही आज फसल बनकर उनके पास संकट के समय लौट आई थी। हम दुनिया को जो देते हैं, चाहे वो खुशी हो, सम्मान हो या दर्द, वही सब सूद समेत हमारे पास वापस आता है। इसलिए हमेशा दूसरों की राह रोशन करें ताकि आपकी राह में काफी अंधेरा न हो।